जो रियलिटी है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर ये इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हुआ, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल पे हो या जिस भी मॉडल पे, अगर वो नहीं हुआ तो पाकिस्तान में अगले 10 से 15 साल तक क्रिकेट नहीं हो सकेगी। जो इंडिया ने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव लेने थे वो ले लिए, वो पाकिस्तान को नो करेगा। बीसीसीआई वो कहेगा कि हम नहीं करना चाहते, आप दुबई में आ जाएं। अगर दुबई में चला जाता है क्रिकेट मैचेस तो समझे कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो गई। ये सबको पता है कि क्या होने जा रहा है। आईसीसी हर वो बात मानेगा जो बीसीसीआई बोलेगा। ये तासुर पहले यही देते हैं भारत, और जब बिल्कुल बॉटम पे आ जाती है ना कोई चीज, तो फिर अचानक से बम फाड़ते हैं, कहते हैं नहीं जी हमने तो ऐसा नहीं मानना, ठीक है ना। यानी वो टाइम नहीं होता फिर। और ये बात तो आप अपने वहमो गुमान में भी ना रखें कि कहीं पर भी आप अपने जहन में भी ना रखें कि भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। 1996 के बाद तकरीबन 29 साल के बाद, 30 साल के बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होने लगा है। और ये भी अगर आपसे छीन के ले गए, कोई भारत ले गया, तो फिर तुसी जो रहना है पीसीबी नो बंद करो, ताले मारो, तो जाके अपने कारोबार करो। तारीख बताती है वो यही है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अग्रीमेंट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो आए भी हैं और उनकी बात मानी भी गई है और फिर सारी चीजें हुई हैं। तो अब आप ये रिसेंट वाकया 2023 का आप देख लें यार, जो एशिया कप था जिसके अंदर हम बोलते रहे कि वो उनको आना चाहिए, वो नहीं आया, और हमने हाइब्रिड मॉडल किया और उनके मैचेस हमने करवाए श्रीलंका में। तो आप ये बात मान लें। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय अपने ही मीडिया के निशाने पर चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय बात होना शुरू हो गई है कि जो हाइब्रिड मॉडल भारत प्रपोज कर रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि 26 नवंबर को वोटिंग होनी है आईसीसी की, और वो वोटिंग होगी हाइब्रिड मॉडल को लेके। और पाकिस्तान इसी बात को लेकर नर्वस है कि अगर उस वोटिंग में भारत आया, यानी कि अगर भारत को और पाकिस्तान को वर्सेज में करके उसमें वोटिंग होती है, तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपना ही वोट पड़ेगा और कोई पाकिस्तान के फेवर में वोट करने वाला नहीं होगा आईसीसी की उस मीटिंग में। और ऐसे में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन ली जाएगी, जो कि पाकिस्तान के ऊपर एक क्रिकेट के ऊपर ही हैमर होगा। और उस हैमर पड़ने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट अगले 15 साल तो कम से कम निकलने वाली नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने खर्चा किया है ये भी जाएगा और जो इनको पैसे आने हैं वो भी नहीं आएंगे। प्लस में अगले 15 साल यानी कि 2040 तक पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट का इवेंट नहीं होने वाला। और जो ये पाकिस्तान इस समय जिद लगा के बैठा है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि भारत ये जो डिप्लोमेसी ये लगा रहे हैं भारतीय नहीं लगाएगा? अगर भारत इनकी फिलोसफी पे चलने वहां पे, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स भी होंगे, वर्चुअल मीटिंग है जहां तक मेरी इत्तलात है, अगर वहां पे वोटिंग हो गई तो ये वोटिंग पाकिस्तान के गले पड़ जाएगी। वो चैंपियंस ट्रॉफी जो आपके यहाँ पे एक मेगा इवेंट को लेकर आ रही थी, कहीं वो आपके हाथ से ना निकल जाए। ये सब की सब बेवकूफियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाअहल टोले की वजह से, इनकी जिद की वजह से। और ये पाकिस्तान क्रिकेट को वहां पर लेकर आ गए हैं कि जिस तरीके से सदर बुश ने किया था ना, कि डू मोर का मुतालबा कर दिया था जब पाकिस्तान पे, जब अफगानिस्तान को उनसे मामला हुआ था, तो अब कहीं ये बीसीसीआई और आईसीसी डू मोर का मुतालबा ना कर दे और पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छा नहीं कर सकते तो खुदा का वास्ता उसको आइसोलेशन का भी शिकार ना करें। पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाएगी, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका भी बड़ी मजबूत टीम थी, 24 साल वो क्रिकेट से बाहर रही थी। अब आपने क्या तमाशा बना दिया है। ये इस स्टेज पे लेकर आ गए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अब हाथ से स्लिप होती हुई दिखाई दे रही है। हकीकत को एक्सेप्ट करें और इस चीज को रियलाइज करते हुए कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे तैसे हो, वो पाकिस्तान में हो, उनको जिन कंडीशन पे भी आप मान लें। आप जिद करने जाएंगे, आप ललकारने जाएंगे, आप कुछ जो है वो बेवकूफी करने जाएंगे, तो नुकसान आपका नहीं होगा। आप तो आए हैं 3 साल के लिए, चले जाएंगे, नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का होगा। आपका एक फैसला पाकिस्तान को हमेशा जो है वो डरावने ख्वाब की तरह, भयानक ख्वाब की तरह पाकिस्तान क्रिकेट पे मुसल्लत रहेगा। पीटीआई के साथ आपने जो है वो अपनी धौंस धमकी कर सकते हैं, ये क्रिकेट में धौंस धमकी नहीं चलेगी। यहाँ पे पीटीआई वाले नहीं है, ये यूथिया नहीं है, ये सारे वो हैं जो पूरी दुनिया के क्रिकेट के ब्रेन्स हैं, क्रिकेट बोर्ड्स हैं। इन सब के सामने आप पाकिस्तान को यकीनी तौर पे कमजोर करते जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हक में यही बेहतर है कि हाइब्रिड मॉडल जिस पे आप पहले एग्री थे, अब उसको एक्सेप्ट कर लें, जिद पे ना जाएं। जिद करेंगे पाकिस्तान का नुकसान होगा। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया विल से नो टू पाकिस्तान, कि हम नहीं आ रहे। एक तो इंडिया ने पाकिस्तान की सारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब कर दिया, पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया कि इंडिया कितना पावरफुल है। इंटरनेशनल सोसाइटी ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री विच हैज ए फ्यूड विद इंडिया। एंड देन इसके अब ये भी एनालिसिस हो चुका हुआ है कि भाई पाकिस्तान को जब मर्जी इंडिया खराब कर सकता है। इंडिया को पाकिस्तान आने में प्रॉब्लम है बिकॉज इंडिया अपना एक अपर हैंड रखना चाहता है। इंडिया वांट्स टू गिव एन इंप्रेशन टू द इंटरनेशनल सोसाइटी एंड टू द इंडियंस कि लुक, हम वहां पे इसलिए नहीं जा रहे, हमारे लोग सेफ नहीं है। जो इंडिया ने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव लेने थे वो ले लिए, वो पाकिस्तान को नो करेगा।
बीसीसीआई वो कहेगा कि हम नहीं करना चाहते, आप दुबई में आ जाएं। अगर दुबई में चला जाता है क्रिकेट मैचेस, तो समझे कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो गई। कि दुबई को फायदा होगा या इंडिया को फायदा होगा, पाकिस्तान को उसमें क्या फायदा होगा? दुबई तो चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट उठे। देखें हमारे यहाँ, देखें क्रिकेट यहाँ से ले जाओ, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की नहीं चल रही बिकॉज खित्ते की जो पोर्ट्स हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से एक, जिसे वो कहते हैं ना, घेरा हुआ है दुनिया ने। और कुछ हमारी अपनी नालायकियां, कुछ हमारे अपने करतूत भी ऐसे ही हैं कि हमें समझ नहीं है कि हमने उससे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये चीज जो है, ये दैट्स व्हाट व्हेन आई लुक एट, तो मुझे समझ आती है। तो बड़ा एक ऐसे लगता है कि जैसे देयर इज नो वन हु विल स्टैंड फॉर पाकिस्तान, देयर इज नो वन हु विल सपोर्ट पाकिस्तान। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके। दुबई को ये अच्छा लगता है कि क्रिकेट वहां पे हो। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट होता है तो फिर तो यार खिलाड़ी यहाँ आएंगे। अब पाकिस्तान की अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक एज ए इमर्जिंग, जिसे कहते हैं ना, नेशन जाएगा कि देखिए जी वहां पे क्रिकेट हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, दहशतगर्दी। बेसिकली ये जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, पाकिस्तान इनको नॉर्मलाइज करना चाहता है कि भाई ये वाकयात होते रहने, ये चीजें चलती रहनी है, हमें इसमें से वी हैव टू मूव ऑन। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है इस हवाले से। और उसकी वजह यह है कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़े हो रहे हैं, दे पेरिफेरी में हो रहे हैं। ये बलूचिस्तान में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके जो अफगानिस्तान से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वहाँ पे हो रहे हैं। जिस तरह भारत के अंदर मणिपुर में वाक़यात हो रहे हैं, तो उसका दिल्ली में कोई उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। कश्मीर में कुछ होता था तो उसमें दिल्ली में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, या मुंबई में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पाकिस्तान वांट्स टू गिव एन इम्प्रेशन कि अगर कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड पिंडी ये जो है ये सेफ हैं, आप यहाँ पे आएँ, आप आके अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलें, जो आपने करना है करें। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मोहसिन नकवी की और ये मुलाकात होने वाली है, इसमें जय शाह ने अगर नो कर दिया तो देन पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाएंगे। और अगर पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा रहा, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि जो भी हो जाए हम इससे पीछे नहीं हटने वाले, तो फिर चीज़ है। सो ये बेसिकली गेम ऑफ नर्व्स हो रही है। ये नर्व्स की गेम है, और नर्व्स की गेम में हमेशा इंडिया जो है वो सबकत लेता है। पाकिस्तान ने आज तक नर्व्स की गेम में, तो द मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पता चले गया, यानी कि पाकिस्तान जिस तरीके से भारत क्रिकेट में टांग अड़ाता है, डंगा अड़ाता है, अगर वही काम बीसीसीआई ने करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेगा। ऐसे में पाकिस्तान में मीडिया ने इस समय जो इनके चेयरमैन है उनको समझाना शुरू कर दिया है कि ये जो आप अपने देश में पॉलिटिक्स कर रहे हो पीटीआई के ऊपर, जो इनकी दूसरी पार्टी है इमरान खान वाली पार्टी, उसके ऊपर जो कर रहे हो ये करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीसीसीआई को पीटीआई समझने की गलती मत कर देना, और ये तुम्हारी रेल बना देंगे और तुम्हें उठने का भी मौका नहीं देंगे। ये इस समय पाकिस्तान के मीडिया वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ही मीडिया को अपनी खबरी जो झूठी खबरें होती है और झूठी झूठा आश्वासन, झूठा जो गर्व बेच रहा है, वो इस समय अहंकार में बदल चुका है। और अब लगता है कि जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उछल कूद मचा रहा था, अब उस पे पाबंदी लगाने का, यानी कि अब उसे बंद करने का टाइम आ गया है। और 26 तारीख को जो ये वोटिंग होने वाली है दुबई में, 100% चांस है कि इसमें सारे के सारे वोट जो होंगे वो हाइब्रिड को लेकर या फिर चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करने को लेकर भी अगर वोटिंग हो गई तो सारे के सारे देश यही कहेंगे कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करवानी है। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो वोटिंग के द्वारा डेमोक्रेटिकली लिया हुआ डिसीजन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी नहीं कह सकेगा किसी बोर्ड को कि आपने बीसीसीआई के दबाव में आके डिसीजन लिया है। सब के सब यूनिलैटरली भारत को सपोर्ट करेंगे और बीसीबी के अगेंस्ट वोटिंग होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरे तरीके से उसके अंदर फंस जाएगा। ये इस समय जो साफ होता दिखाई दे रहा है, इसे देख के पाकिस्तान के मीडिया वाले, जो कुछ ओपन जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, वो इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझाने में लगे हुए हैं कि अब भी मान जाओ, और जो ये हाइब्रिड कह रहे हैं या जो कुछ भी कह रहे हैं उसके अनुसार अगर चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैच भी पाकिस्तान में होते हैं तो वो शांति से करवा के चुपचाप बैठ जाओ। जिस तरीके से ज़का अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल करवाया था, ठीक वैसे ही उसी मॉडल पे नकवी को चलाने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि नकवी को भी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। साथ में जो भी भारत की डिमांड है मैचेस को लेकर, वो एक्सेप्ट करके चुपचाप जितनी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है उतनी करवा के बची हुई दुबई में फारी करवाओ। पैसे आएंगे तो पैसे रखो। अगर आप डिप्लोमेटिकली चलोगे तो आपकी क्रिकेट, और आपकी क्रिकेट डेमोक्रेसी के साथ आपके पैसे भी बनेंगे। अगर अकड़ दिखाओगे तो फिर कुछ भी नहीं आने वाला है। क्रिकेट बंद हो जाएगी, पैसे आने थे वो भी बंद हो जाएंगे, और फिर घर में मुंह फुला के बैठे रहना। ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, ये नसीहत दी पाकिस्तानी मीडिया ने मोहसिन नकवी को।